हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है जी हमारी क्लास नंबर 8। अगर आपने पहले वाली 7 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाकर वो क्लासेस देख लें ताकि आने वाली क्लासेस में क्या सिखाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आपको बताऊंगी कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जर का। लास्ट वाली क्लास में हमने फाउंडेशन कैसे बाय करना आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग वो सीखा था। आज वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगी। काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग जो है वो दोनों सेम चीजें हैं, बट नहीं। कॉन्टोरिंग जो है वो एक डिफरेंट चीज है, ब्रॉन्जर जो है वो एक डिफरेंट चीज है। दोनों के अपने अपने काम हैं, उन्हें यूज कैसे करना है और उनके क्या काम है आज मैं आपको वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉन्टोरिंग आती किस किस शेप में है। जैसे मेरे पास ये एक पेंसिल जैसी स्टिक है, ये मैंने एवॉन से ली थी। आपको ये एल्फ में, निक्स वगैरह में भी मिल जाएगी। इसमें क्या होता है, इसके एक साइड पे कॉन्टोर होता है, यहाँ से आपको ये थोड़ा डार्क शेड नजर आ रहा होगा, और दूसरी साइड पे इसका लाइटर शेड होता है कि आपकी कहीं से कॉन्टोरिंग ज्यादा मेसअप हो गई है तो आप उसको क्लीन कर सकें या नीट कर सकें। कॉन्टोरिंग आपने जब भी करनी है आपने फाउंडेशन लगाने के फौरन बाद करनी है। आपको मैंने पिछली क्लास में भी आई थिंक बताया था कि जब आप क्रीम वाले प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होते हैं तो वो क्रीम के ऊपर ही अच्छे ब्लेंड होते हैं। जैसे जब आप फाउंडेशन यूज करते हैं तो वो क्रीमी फॉर्म होती है। बेशक आप लिक्विड यूज करें, स्टिक वाला यूज करें या फिर कोई भी फाउंडेशन यूज करें, होता तो वो क्रीम या गीला गीला टेक्सचर है, ठीक है। उसके ऊपर जब आप कोई भी क्रीम वाला प्रोडक्ट ब्लेंड करेंगे तो क्रीम टू क्रीम इजीली ब्लेंड हो जाएगा। लेकिन उसके ऊपर अगर आप डायरेक्ट पाउडर वाला कुछ ब्लेंड करेंगे, क्रीम के ऊपर पाउडर वाली चीजें फौरन चिपक जाती है और वो फिर ब्लेंड करना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से अगर आप पाउडर वाला कुछ यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप कुछ क्रीम वाला ब्लेंड करने का ट्राई करेंगे, वो भी ब्लेंड करना मुश्किल होगा। इसी वजह से ये वाली टेक्निक जो है वो आपने एवरी टाइम याद रखनी है। क्रीम टू क्रीम इजीली ब्लेंड होता है, पाउडर टू पाउडर इजीली ब्लेंड होता है। अभी सबसे पहले हम कॉन्टोरिंग की बात करेंगे। एक तो ये स्टिक इस तरह से आती है कॉन्टोरिंग में। उसके बाद कॉन्टोरिंग के लिए आप इस किस्म का कोई पैलेट भी यूज कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ देखें, ये 3 शेड हैं जो थोड़े थोड़े से डार्क है। यहाँ पे ये वाले शेड जो लाइट वाले शेड हैं, ये कंसीलर के शेड है हाईलाइट करने के लिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्टोरिंग क्या है और क्यों होती है, ठीक है। कॉन्टोरिंग एक्चुअली क्या होता है कि आपने अपने फेस के कुछ फीचर्स जो थोड़े से इनहेंस करने होते हैं, थोड़े से शार्प करने होते हैं, उसके लिए आपको थोड़ा सा डार्कर शेड यूज करना होता है ताकि वो शेड क्रिएट कर सके। लाइटर शेड जब आप यूज करते हैं तो ये हाईलाइट करता है आपके फेस को या जिस एरिया पे भी आपने इसको लगाया हुआ है वहां। डार्क शेड जब आप यूज करते हैं तो ये एक शेडो क्रिएट करता है, उसको हाई मतलब थोड़ा सा डीप करने के लिए, उसको थोड़ा सा कट करने के लिए। बेसिकली होता ये वही फाउंडेशंस वगैरह ही हैं। ये लाइट शेड का फाउंडेशन आप कह लो, ये डार्क शेड का फाउंडेशन आप कह लो, बस ये क्रीम फॉर्म में बना हुआ है। अगर आपके पास कोई डार्क शेड का फाउंडेशन है आप उसको भी एज अ कॉन्टोर यूज कर सकते हैं। काफी सारे फाउंडेशंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो लाइटर आ जाते हैं या डार्क आ जाते हैं। आप अपने स्किन टोन का फाउंडेशन पहले लगा लें, जो आपका लाइटर शेड का फाउंडेशन है उसको आप हाईलाइट करने के लिए यूज कर लें। फोरहेड को हाईलाइट कर लें, अंडर आई एरिया को हाईलाइट कर लें, चिन को हाईलाइट कर लें। उसके बाद जो आपके पास डार्क शेड वाला फाउंडेशन पड़ा हुआ है उसको आप कॉन्टोरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। चीक बोन पे कॉन्टोरिंग कर लें, डबल चिन वाले एरिया पे कॉन्टोरिंग कर लें, जॉ लाइन क्रिएट कर लें, फोरहेड अगर आपका ज्यादा वाइड है उस पर कॉन्टोरिंग कर लें। होते ये हमारे पास वही हैं जो फाउंडेशन के डार्क और लाइट शेड होते हैं। आप वो भी यूज, अब अगर मैट वाला फाउंडेशन यूज कर रहे हैं तो आप मैट वाली कंटोरिंग वगैरह भी यूज कर सकते हैं। वो खैर मैं उन चीजों से वो कंटोरिंग कैसे होती है वो मैं आपको फिर किसी क्लास में बताऊंगी। मेरा बताने का मकसद ये था कि आपको कंटोरिंग के लिए अपने फाउंडेशन से 2 शेड डार्कर वाला शेड लेना होता है, ठीक है। अभी अगर आप ये वाला शेड देखें तो ये मेरा बिल्कुल स्किन टोन का शेड है, कि ये शेड अगर मैं अपनी स्किन पे लगाती हूँ तो ये बेयरली नजर आता है। इसको जब मैं ब्लेंड करूंगी तो ये मेरा बिल्कुल स्किन के साथ मैच हो जाएगा, बिल्कुल नजर नहीं आएगा, ठीक है। ये मेरा स्किन शेड है। इसी तरह से आपने अपने स्किन शेड मैच करने होते हैं। अभी जो ये वाला शेड है ये मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्क है, आप कह लो इसको ये 1 नंबर डार्क है मेरी स्किन से। ये मैं लगाऊंगी तो मुझे थोड़ा सा कंटोर मिलेगा। अब ये वाला जो शेड है ये 3 शेड या 4 शेड डार्कर है, मतलब एक्सट्रीमली डार्क शेड है। ये वाला शेड अगर आप यूज करेंगे तो अगर आपको बहुत ही कोई हैवी वाली कंटोरिंग चाहिए, समटाइम क्या होता है वीडियोस में, पिक्चर्स में आपको इस किस्म की हैवी कंटोरिंग चाहिए होती है, उसके लिए आप इस किस्म का डार्क शेड यूज कर सकते हैं।
और नॉर्मली अगर आपको नॉर्मल सी कंटूरिंग का शेड चाहिए तो आप ये वाला शेड भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये वाला जैसे एक मीडियम सा शेड है, ठीक है, इससे ये थोड़ा सा डार्क है, ये वाला शेड भी यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इस तरह से आपने अपने कंटूरिंग के शेड चूज करने होते हैं कि जो आपके फाउंडेशन के ऊपर लगे थोड़े नजर आए। कंटूरिंग एवरी टाइम जो है वो आपके फाउंडेशन से 2 शेड डार्कर होती है। जो हैवी वाली कंटूरिंग होती है वो पिक्चर्स में वीडियोस में ज्यादा अच्छी लग रही होती है, इन पर्सन में उतनी अच्छी नहीं लगती। तो अगर आप इन पर्सन कोई कंटूरिंग करना चाह रहे हैं तो ट्राई करें कि आपके फाउंडेशन से सिर्फ 1 या 2 शेड ही डार्क करो, क्योंकि इतना डार्क जो है वो आपको डे लाइट में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं ब्रोंजर की। ब्रोंजर हम क्यों यूज करते हैं और क्या पर्पज होता है ब्रोंजर का। कंटूरिंग का आपको समझ आ गया होगा, इसने हमारे फीचर्स को इनहेंस करना होता है, ठीक है। नोज बड़ा लग रहा है, कंटूरिंग कर लो ताकि छोटा लगे। फोरहेड बड़ा लग रहा है, कंटूरिंग कर लो ताकि छोटा लगे। डबल चिन नजर आ रही है, कंटूरिंग कर लो ताकि हाइड हो जाए, ठीक है। ये होता है हमारा कंटूरिंग का काम। उसके बाद हम यूज करते हैं ब्रोंजर। ब्रोंजर भी आपको काफी सारे ब्रांड्स में मिल जाएगा। अभी आपको ये नजर आ रहा होगा, ये मेरे फाउंडेशन के शेड से तकरीबन 1 शेड डार्कर है। ब्रोंजर सिर्फ आपको इतना सा ही डार्क चाहिए होता है, 1 शेड या 2 शेड। कंटूरिंग के आप 3 शेड भी डार्क ले सकते हैं, ये डार्क ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ठीक है। कंटूरिंग को आप डार्क डार्क ले सकते हो, लेकिन ब्रोंजर को आप डार्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये आपका स्प्रेड करके लगाना होता है, तो ये लगा हुआ फिर बुरा लगता है अगर आप ज्यादा डार्क ले लो। ये वाला मेरी स्किन टोन से 1 शेड डार्कर है। अगर मैं अपनी स्किन टोन से 2 शेड डार्कर भी यूज करती हूँ तो भी वो अच्छा लगता है। पाउडर फॉर्म वाला ये ब्रोंजर है मेरे पास। आपको ब्रोंजर जो है वो क्रीम वाले फॉर्म में भी मिलेंगे। क्रीम फॉर्म वाली जो सारी चीजें होती हैं वो ड्राई स्किन के ऊपर बहुत अच्छी लगती हैं। इसी तरह से जो ऑयली स्किन होती है उसके ऊपर पाउडर फॉर्म वाली चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। इसी वजह से जब जैसी आपकी स्किन है आपने वैसे प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। अगर ड्राई में है तो क्रीम वाली चीजों में रहें, ऑयली में है तो पाउडर वाली चीजों में रहें, नॉर्मल स्किन है तो फिर आप क्रीम और पाउडर दोनों यूज कर सकते हैं। अब ब्रोंजर का क्या काम होता है, अगर आप यहाँ से मेरा फेस आपको थोड़ा सा फेस एनालाइज करते हैं, अगर आपको थोड़ा ये नजर आ रहा हो अच्छे से। अब यहाँ वाला एरिया देखें, मैंने अभी अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया हुआ, सिर्फ फेस वॉश किया हुआ, इवन के मैंने अभी क्रीम भी नहीं लगाई हुई ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें मेरे फेस पे आपको ये वाला एरिया थोड़ा सा हाईलाइट नजर आ रहा होगा। ये आईब्रो के पास वाला एरिया थोड़ा सा हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक शेड नजर आ रहा होगा, हल्का हल्का सा ब्राउन ब्राउन, ये हमारे नेचुरली शेड है, ठीक है। अगर आप मेरी आईज देखें, यहाँ से थोड़े से डार्क सर्कल के शेड है। उसके अलावा यहाँ वाला जो एरिया ये थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है, यहाँ वाला जो एरिया ये थोड़ा सा ब्राउन फील हो रहा है, ठीक है। ये देखो यहाँ से लाइटर शेड आ रहा है, यहाँ से डार्क। इसी तरह से ये वाली साइड देखें, यहाँ लाइटर आ रहा है और यहाँ डार्क आ रहा है। अगर मैं ऐसे सामने बैठी होती तो मेरे यहाँ पे भी शेड आ रहे होते हैं, हल्के हल्के से ऐसा ब्राउन ब्राउन सा फील आ रहा होता है यहाँ से, ठीक है। ये हमारे स्किन पे होते हैं नेचुरल शेड्स। अभी जब हम कोई फाउंडेशन वगैरह यूज करते हैं उससे क्या होता है, ये जो सारे हमारे नेचुरल वाले शेड्स हमारे फेस पे होते हैं, फाउंडेशन लगाने की वजह से ये सब हाइड हो जाते हैं। इसी वजह से कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा होता है फाउंडेशन लगाने से आपका मुंह इतना व्हाइट लगने लग गया है, फाउंडेशन लगाने से हमारा फेस बड़ा लगने लग जाता है। वो इसी वजह से कि हम अपने नेचुरल वाले शेड्स फाउंडेशन में हाइड कर लेते हैं। तो वो शेड्स वापस लेकर आने के लिए हम यूज करते हैं ब्रोंजर, ठीक है। ये मेरी स्किन लाइट है, अब यहाँ से थोड़ी सी डार्क है, इस शेड का मैं फाउंडेशन लूंगी, वो तो या ये वाला शेड होगा या इससे 1 शेड डार्कर होगा। फिर मैं अपने कोई भी फ्लफी से ब्रश के साथ ब्रोंजर लूंगी, जहां जहां मेरे ऑलरेडी नेचुरल शेड्स आ रहे होते हैं वहां वहां पे मैं ब्रोंजर ऐसे अप्लाई कर दूंगी। इससे क्या होगा, मेरा फेस फिर से वापस नेचुरल लगने लग जाएगा, ठीक हो गया। ब्रोंजर अब डिफरेंट चीज है, शेड्स देने के लिए आप ब्रोंजर यूज करते हैं। कंटूरिंग डिफरेंट चीज है, शार्पनेस के लिए आप कंटूरिंग यूज करते हैं ताकि फेस आपके एनहेंस लगे। इसी तरह से कंटूरिंग को और ब्रोंजर को दोनों को आप सेम टाइम में भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस ओकेजन के लिए रेडी हो रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में चीजें यूज करें, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी यूज करेंगे और दोनों चीजें इकट्ठे यूज करेंगे तो लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं कितना हैवी हो जाएगा वो। इसी वजह से मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप डे टाइम में कहीं जा रहे हैं तो बेटर है कि आप ब्रोंजर यूज करके जाएं, उसके साथ आपका लुक बहुत ही नेचुरल, बहुत ही इनहेंस लगता है। और अगर आप कंटूरिंग कर रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा डार्कर शेड में नहीं जाएं, इसी तरह से कूल में कोई भी लाइटर वाला शेड लेके आप कंटूरिंग कर सकते हैं।
अब मैं अपने फेस पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लूं और एक साइड पे मैं आपको कंटूरिंग करके दिखाती हूँ और एक साइड पे मैं आपको ब्रोंजर यूज करके दिखाती हूँ, ताकि आपको कंटूरिंग और ब्रोंजर दोनों का डिफरेंस याद हो जाए। मैंने अपने फेस पे थोड़ा सा फाउंडेशन लगा लिया ताकि अगर मैं कंटूरिंग या ब्रोंजर यूज करूँ तो वो आपको इजीली नजर आ जाए। मैं अगेन यहाँ से ले रही हूँ क्रीम वाला कॉन्टोर और अभी मेरे फेस पे सिर्फ फाउंडेशन लगा हुआ है, इसको मैंने पाउडर से सेट नहीं किया। अगर मैं पाउडर यूज कर लूंगी तो ये ड्राई हो जाएगा और ड्राई होने के बाद इसके ऊपर क्रीम वाला प्रोडक्ट जो है वो ब्लेंड नहीं होगा। इसीलिए अभी जो फाउंडेशन लगा हुआ है सेम इसी टेक्सचर के ऊपर मैं क्रीम वाला प्रोडक्ट ब्लेंड करूंगी तो वो इजीली ब्लेंड हो जाएगा। अभी कंटूरिंग हमने क्योंकि अपने फीचर्स को थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए और शार्प करने के लिए करनी होती है, इसी वजह से हम आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग ही डेफिनेटली कंटूरिंग करनी होती है। मैं अपने फेस के अकॉर्डिंग करूंगी। मैं अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में आपको बताऊंगी कि फेस के अकॉर्डिंग आपने कंटूरिंग कैसे करनी होती है, ठीक है। अभी मैं यहाँ से कंटूरिंग का शेड ले रही हूँ ताकि आपको एक बार जरा कंटूरिंग में और ब्रोंजर में डिफरेंस जो है ना वो अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद फिर आप बाकी वाली क्लासेस में अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको ब्रोंजर या अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको कंटूरिंग कैसे करनी है वो समझ आ जाए, ठीक है। ये मेरी कंटूरिंग है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ किया है, यहाँ मैंने लाइन ड्रॉ की है। इसी तरह से मैं अगर अपना फोरहेड थोड़ा सा छोटा शो करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पे भी इसको डॉट्स के फॉर्म में अप्लाई कर दूंगी ताकि मेरा फोरहेड भी थोड़ा सा स्लिम फील हो। उसके बाद अब नोज पे कंटूरिंग करनी होती है। अगर आपका नोज थोड़ा ज्यादा वाइड है, ऊपर से आपने कंटूरिंग स्टार्ट करनी होती है और बिल्कुल जो नोज की बोन होती है उसी के साथ साथ आपने कंटूरिंग को नीचे लेकर आना है। ठीक हो गया, ये है हमारी कंटूरिंग वाली साइड। अभी जैसे मैंने आपको ब्रोंजर दिखाया था, क्योंकि ये पाउडर वाला ब्रोंजर है तो ये क्रीम के ऊपर अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, इसी वजह से मैं यूज करूंगी क्रीम वाला ब्रोंजर। ये पर्सोना कॉस्मेटिक्स का ब्रोंजर है, इसका शेड है सहारा। ये क्रीम ब्रोंजर जो है ये क्रीम फाउंडेशन के ऊपर इजीली ब्लेंड हो जाएगा। पाउडर वाला हम तब यूज करते हैं जब हम अपने फेस को पाउडर से सेट किया होता है, उसके बाद आप पाउडर वाला ब्लश ऑन, पाउडर वाला ब्रोंजर यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा क्रीमी सी फॉर्म में बना हुआ है और ये भी ऑलमोस्ट मेरी स्किन टोन से जो है 1 या 2 शेड डार्कर है। इसको मैं इस किस्म के गोल फ्लफी ब्रश के ऊपर लूंगी। जब आपने कंटूरिंग करनी होती है तो आपने इसको बड़ा प्रिसाइज सा करना होता है, लाइंस ड्रॉ करके उसके बाद आपने इसको ब्लेंड करना होता है। अब मैं यहाँ से अगर इसको ब्लेंड करूंगी ऊपर वाली साइड पे करूंगी ताकि ये अपनी लाइन से नीचे नहीं आए। लेकिन जब आपने ऐसा ब्रोंजर यूज करना होता है इसके लिए आपको लाइंस क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। जहां से भी आपने इसको लगाना स्टार्ट करना है बस आप पीछे से लेकर आए और डैबिंग मोशन में इसको लगा दें। ये ब्लेंड होकर आपकी स्किन के साथ बड़ा अच्छा मैच हो जाएगा और आपकी स्किन को ये थोड़े से शेड्स दे देगा। इसके लिए मुझे किसी लाइन की जरूरत नहीं है कि मुझे कहाँ से शुरू करना है कहाँ खत्म करना है। जहां जहां पे बस मुझे अपने स्किन में शेड चाहिए वहां वहां मैंने इसको अप्लाई कर देना है। थोड़ा सा मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पे, कानों के पास। इसी के साथ थोड़ा सा मैं शेड्स दे दूंगी डबल चिन वाले एरिया में, क्योंकि थोड़ा सा जब फाउंडेशन लगाते हैं इस वाले एरिया में भी आपका कवर हो जाता है फेस। इसी वजह से थोड़ा सा जब आप कंटूर करते हैं तो फेस वापस थोड़ा शेड्स में आ जाता है। इसी तरह से जब हमें फोरहेड पे चाहिए वापस में देखो यहाँ से कंटूरिंग का शेड डार्क है, ब्रोंजर का शेड लाइट है, ठीक है। कंटूरिंग अगर आपको इनहेंस चाहिए ना, आपके फीचर्स अच्छे से नजर आए, पॉप आउट हो जाए, तो आपको थोड़ा सा डार्क शेड लेना होता है। लेकिन ब्रोंजर के साथ क्योंकि आपने सिर्फ शेड्स क्रिएट करने हैं इसके लिए आपके शेड का डार्क होना इतना जरूरी नहीं है। ये आप अपनी स्किन शेड से 1 या 2 शेड भी डार्कर ले लेते हैं तो भी बड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक है। क्रीम वाला फाउंडेशन था, क्रीम वाला ही ऊपर ब्रोंजर ब्लेंड हो गया। आप लिक्विड फाउंडेशन ले लें, क्रीम ले लें, स्टिक ले लें, कोई भी फाउंडेशन यूज करें, लेकिन उसको पाउडर से सेट नहीं करना। फाउंडेशन के फौरन बाद ही आपने क्रीम वाला ब्रोंजर यूज करना है और फाउंडेशन के फौरन बाद ही क्रीम वाला कंटूर यूज करना है। अभी सेम ब्रश ही लूंगी लेकिन यहाँ से जो मेरा कंटूर है इसको मैं बड़े ध्यान ध्यान से ऊपर वाली साइड पे ब्लेंड करूंगी ताकि ये नीचे वाले एरिया में नहीं आए। इससे क्या होगा, ये यहाँ पे मेरे थोड़ा सा एक हेलो सा लुक क्रिएट कर देगा मेरी चीक्स बोन के पास। आपको ये नजर आ रहा है ना शेड, ये ब्रोंजर की शेड है, ये कंटूरिंग का शेड है। ये वाली जो एक लाइन नजर आ रही है ना हमारे पास, यही हमें चाहिए होती है जो हमारे लुक को थोड़ा इनहेंस करती है। उसके बाद यहाँ पे जो डबल चिन वाला हमारा कॉन्टोर होता है उसको हम नीचे वाली साइड पे ही ब्लेंड कर देते हैं ताकि यहाँ से जो सारी हमारी डबल चिन है ना वो इसके अंदर ही कवर हो जाए, शेड्स में चली जाए। और जब भी आपने कोई कंटूरिंग और ब्लेंड करना होता है मेक श्योर कि उस पर लाइन जो है वो नजर नहीं आए। लाइंस आपने अपनी सारी अच्छे से ब्लेंड कर देनी है, ठीक है। अब ये वाला जो कंटूर है ना उसको मैं सिर्फ ऊपर ऊपर ही ब्लेंड करूंगी
उसको सारे फोरहेड पे नहीं लेकर आऊंगी। यहाँ पे जो मैंने ब्रोंजर यूज किया था उसको मैंने फोरहेड पे इस एरिया में यूज किया था, और कंटोर को सिर्फ ऊपर ऊपर। बस यही डिफरेंस होता है कि कंटोर आपका अपनी जगह पे रहता है और ब्रोंजर को आप जरा स्प्रेड करके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मैं ये नोज वाला कंटोर भी ब्लेंड करूंगी। यहाँ से आप देखें मेरा नोज वाला कंटोर भी बड़ा अच्छा ब्लेंड हो गया। इसी तरह से आप ब्रोंजर के साथ भी दूसरी वाली साइड पे अगर आपने ब्रोंजर यूज करना है तो ब्रोंजर के साथ भी आप कंटोर कर सकते हैं। फिंगर पे बेशक थोड़ा सा शेड ले लें और अपने नोज की साइड्स पे लगा दें। अगर आप डे टाइम में कहीं ब्रोंजर यूज करना चाह रहे हैं तो ब्रोंजर के साथ भी आप अपने सारे फेस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली साइड देखें, ये फाउंडेशन और ब्रोंजर यूज हुआ है। ये वाली साइड देखें, यहाँ पे कंटोरिंग यूज हुई हुई है। अब कंटोरिंग से क्या है, ये वाले शेड हमारे थोड़े डार्क है, ये डार्क है, ये डार्क है, लेकिन जब इसके ऊपर पाउडर से हम सेट कर देंगे, ब्लशन वगैरह लग जाएगा, तो ये हमारे फेस को स्लिम शो करने में बहुत हेल्प करेगा। ब्रोंजर के साथ हमें शेड्स तो अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा फेस स्लिम शो नहीं होता। तो होपफुली आपको कॉन्टोरिंग का और ब्रोंजर का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कुछ समझ नहीं आया, कोई भी क्वेश्चन आपके पास, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने बेस्ट ट्राई किया कि मैं आपको दोनों का डिफरेंस भी बता दूं और दोनों यूज कैसे होते हैं वो भी बता दूं, किस स्किन के ऊपर क्या यूज होता है वो भी बता दूं। फिर भी एक दफा रिपीट कर देती हूँ, जिनकी भी ऑयली स्किन होती है वो बेटर ट्राई करें कि मैट वाले प्रोडक्ट्स में या फिर पाउडर वाले प्रोडक्ट्स में रहें। इसी तरह से जिनके पास ड्राई स्किन होती है वो ट्राई करें हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स में या फिर क्रीम वाले प्रोडक्ट्स में रहें, ताकि उनके फेस के ऊपर हर चीज इजीली ब्लेंड हो जाए। नॉर्मल स्किन वाले दोनों यूज कर सकते हैं। कॉन्टोरिंग का क्या फायदा होता है, इसने हमारे फीचर्स को इनहेंस करना होता है, शार्प शो करना होता है, हमें लिफ्टिंग इफेक्ट देना होता है, हमारे फेस को स्लिम शो करना होता है। इसी वजह से कॉन्टोरिंग का शेड हम अपने स्किन टोन से 2 या 3 शेड डार्कर यूज करते हैं, ताकि ये सारा हमारे फेस पे लगा हुआ नजर आ सके। इसी तरह से ब्रोंजर में क्या डिफरेंस होता है, ये हमारे फेस को नेचुरल वाले शेड्स वापस देता है, और इसको जब हमने यूज करना है तो हमारे स्किन टोन से 1 या 2 शेड डार्कर होता है ये। इसे अप्लाई करने के लिए आपको लाइनें नहीं लगानी पड़ती है, ब्रश लेके रैंडमली अप्लाई कर लेते हैं आप, तो आपका फेस बड़ा एक नीट और क्लीन और नेचुरल लग रहा होता है। ठीक है, ये रहा था दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट वाली क्लास में किस फेस के ऊपर कौन से शेप्स सूट करते हैं मैं आपको वो बताऊंगी। और अगर आपने बाकी की क्लासेस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि आपके बाकी फ्रेंड्स की भी मेकअप को सीखने में हेल्प हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।